हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे आगे लेके जाएंगे। मैं YouTube एनालिटिक्स फॉलो करता हूं, मैं देखता रहता हूं कौन क्या कर रहा है। तो मैं देखता हूं कि आप लोग मेरा वीडियोस तो देखते हैं बट बहुत सारे लोग फॉलो सब्सक्राइब नहीं करते। YouTube सब्सक्रिप्शन में पैसा नहीं लगता, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमको और ज़्यादा ग्रो करना है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े और हम एक बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स फैमिली बन पाए। ओके, 1 मिलियन बहुत दूर है बट 20,000 30,000 तक कम से कम जा सके अभी फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम भी। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है करंट फीलिंग्स रीडिंग, लव रीडिंग, जो कि मैं जनरल लव रीडिंग करता हूं वही। बट रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा कुछ ना कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। तो आज का जो सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा वो ये है कि सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कोई इंसान जब स्पिरिचुअली अवेकेंड होता है या स्पिरिचुअल उसका कुछ वो एक्टिव होता है स्पिरिचुअली, तो ऐसा कौन सा लक्षण है? इस बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो किया हुआ है, तो आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, बट इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। आप अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा कि अगर कोई स्पिरिचुअली एक्टिव बनता है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो ऐसा कौन सा साइन है जो कि सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है या आपको लगता है कि ये साइन सबसे पहले आ सकता है जो जिसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जल्दी जल्दी होगा। तो इसका आंसर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो हम लोग स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करेंगे। ये एक जनरल लव रीडिंग होगा, करंट फीलिंग्स रीडिंग है। सो ये सभी के साथ, आप सभी के साथ ये रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग 30%, 40%, 50%, 60%, 100% या उससे ऊपर तक भी आपके साथ रेजोनेट करे। ऐसा भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा ना करे। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स रीडिंग है, लव रीडिंग है, आप जाके प्लीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर वो भी रेजोनेट नहीं करता तो ऑलरेडी हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ लाने वाले हैं बहुत जल्द, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर आज का वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये आप ही का स्टोरी है। एक चीज याद रखिएगा, बिकॉज इट्स अ लव रीडिंग, बिकॉज इट्स अ करंट फीलिंग्स रीडिंग, यहाँ पे कोई दायरा नहीं है, कोई पर्टिकुलर बेस्ड रीडिंग नहीं है। इट्स अ जनरल रीडिंग, बट सिचुएशन के अंदर प्यार, लव होना जरूरी है। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिंगल, मिंगल, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, मैरिड, अनमैरिड, कुछ भी, क्रश, कुछ भी हो सकता है, वन साइडेड, एनीथिंग कैन हैपन, बट दैट सिचुएशन के अंदर लव होना कंपलसरी है। ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो उस हिसाब से लीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग ये नहीं है, हम स्पेसिफिक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करते हैं, वो अलग से आप लोग देखिएगा। इसमें कुछ कुछ पोर्शन नो कॉन्टैक्ट का कवर कर सकता है, तो नो कॉन्टैक्ट वाले भी ये रीडिंग देख सकते हैं। कोई भी सिचुएशन के लिए आज का रीडिंग एप्लीकेबल है। इट्स अ मतलब इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ओके, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। इन सब सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। ओके, सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। पहले मैं शफल कर लेता हूं कार्ड्स। जब मैं ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो है अभी, तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा, अभी तक मैंने बोला नहीं था इतना कार्ड नहीं ले सकते, बहुत सारा आया। तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा आप लोग प्लीज़ पहले कनेक्ट कीजिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी कनेक्टेड है। तो हम आपके पार्टनर का एनर्जी चेक करेंगे। तो अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा और अपने शफलिंग पे आप फोकस कीजिए। इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, आज का एनर्जी बहुत हाई है। लेट्स सी।
ओके 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 सो आपके पार्टनर का अभी करेंट जनरल एनर्जी जो मैं देख रहा हूं, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आई थिंक they are feeling left out. They want to get included in the family. हो सकता है एक फैमिली लाइक वाइब या फैमिली लाइक सिचुएशन आई थिंक दे आर मिसिंग. हो सकता है वो फैमिली से दूर रहते हैं, हो सकता है वो बाहर जॉब करते हैं या फैमिली के साथ नहीं है, फैमिली से अलग रहते हैं. तो दे, और ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के साथ है बट फैमिली से उनको उतना अपनापन, उतना केयर, उतना लव शायद नहीं मिलता. बट वो उसी तरह का एक एनर्जी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, फुलफिलमेंट बेसिकली. तो फैमिली में रह के जो फुलफिलमेंट हमको मिलता है, एक सुकून मिलता है, शांति मिलता है, फैमिली से प्यार मिलता है, अबंडेंस होता है, केयर होता है, लव होता है. तो इस तरह का चीज़ दे आर मिसिंग एंड दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट. दे आर फीलिंग कि वो अलग है इन सब चीज़ों से. इन सब चीज़ों से उनका रीच बहुत दूर है. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न दे वांट इस तरह का एनर्जी उनको मिले. अब ये हो सकता है कि वो फैमिली में रह के ही ये सब चीज़ें मिस कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो फैमिली से दूर रहते हैं. ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर. इन सम सिचुएशंस वो फैमिली बसाना चाहते हैं, और ऑलरेडी अगर वो मैरिड है तो वो चाहते हैं कि फैमिली में और ज़्यादा ग्रोथ हो. ओके, बच्चे हो या कुछ इस तरह का फैमिली वाइज कुछ एक खुशी चाहते हैं वो. लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, oh my God. Yeah. See, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है. मैं नॉर्मली सही टोन ही पकड़ लेता हूँ और मुझे समझ में आ जाता है. आई थिंक दे आर फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट. ओके, दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट बिकॉज उनको जिस लेवल का प्यार चाहिए था उस लेवल का प्यार शायद उनको नहीं मिल रहा है फैमिली मेम्बर्स से. आई थिंक फैमिली मेम्बर्स भी शायद किसी और को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या प्यार दे रहे हैं उनके बदले. यहाँ पे जो कार्ड्स आए, कार्ड्स मैं पहले बोल देता हूँ. द डेविल, द नाइट ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. दे वांट टू गेट मैरिड. ओके, अगर ऑलरेडी मैरिड है हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा कुछ इशू चल रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न प्रॉपरली आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है या बातचीत नहीं हो रहा है या झगड़ा है, बातचीत बंद है या कुछ इशू है, आप अलग वो अलग रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. बट अगर मैरिड नहीं है यहाँ पे, दे वांट टू गेट मैरिड. दे वांट टू गेट मैरिड. वाई? बिकॉज फैमिली से उनको कुछ नहीं मिल रहा है. देर इज नथिंग, देर इज नो लव, नो केयर इन द फैमिली, नो इमोशन, मैं ये बोलूँगा. ओके, देर इज नो इमोशन. दे वांट, वो चाहते हैं कि एक तरह से अगर ऑलरेडी आप लोग कनेक्टेड हैं तो आपके साथ रियूनियन हो, या अगर आप लोग ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं या ऑलरेडी आप लोग लव सिचुएशन में हैं तो वो चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज हो, एटलीस्ट रजिस्ट्री मैरिज हो जाए. ओके, दे आर नॉट फीलिंग एनी लव इन द फैमिली. हो सकता है फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, एक बॉन्डेज टाइप का, एक कैद होके रहना जिसको बोलते हैं ना फैमिली के अंदर, उस तरह का एक एनर्जी इनके साथ भी हो रहा है. आई थिंक दे आर नॉट फीलिंग फ्री. ओके, दे आर नॉट फीलिंग कि मैं फ्री हूँ और फ्री होके आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ. नो, दे आर नॉट फीलिंग दैट. देर इज़ नो पैशन, देर इज़ लैक ऑफ पैशन. इसके नीचे द नाइट ऑफ वॉन्स, आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ पैशन. बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आया है. सो दे वांट कि एक जोड़ी बने, एक लव, फैमिली लाइक एक वाइब आपके तरफ से खास करके, क्योंकि आप भी इसमें इंक्लूडेड हैं.
तो उनके पार्टनर की तरफ से या उनके लव्ड जिनसे वो प्यार करते हैं उनके तरफ से एक फैमिली लाइक वाइब उनके ज़िंदगी में ऐड ऑन हो, जिसको वो अपना फैमिली मान सके, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार इस इंसान को मिलता है. You do care about this person, and I think this person also feels they have emotion for you. भले ही वो उतना एक्सप्रेस नहीं करते, यहाँ पे जो दिख रहा है उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट दे डू हैव फीलिंग फॉर यू. बट आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस इंसान से, और यही प्यार, यही केयर, यही जो ध्यान रखना, पैम्पर करना, ये सब चीज़ें इस इंसान को नहीं मिलता है. एंड दे आर मिसिंग दिस थिंग. इन सम सिचुएशंस इस इक्वेशन के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है. मे बी दे आर ऑलरेडी मैरिड, बट उस इंसान से इनको प्रॉपर प्यार नहीं मिलता जो कि आपसे मिलता है. उस इंसान के साथ एक तरह का बहुत ही टॉक्सिक एक रिलेशनशिप के अंदर ये इंसान है. ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. मैं जितना पॉसिबल इक्वेशंस हो सकता है रीडिंग के थ्रू मैं सब बोल रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ ह्यूज रीडिंग, सभी के लिए है. बहुत सारे लोग देखते हैं, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा. ऐसा भी हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है. सो ऑलरेडी मैरिड है, बट उस इंसान से इनको फैमिली लाइक वाइब नहीं मिलता. दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, आई थिंक उस इंसान से एंड उनके खुद के फैमिली से भी. बट आप जितना प्यार करते हैं उतना प्यार उनसे कोई नहीं करता. सो दे वांट कि आप उनके साथ साथ ही रहो, एक तरह से जोड़ी बन के आप दोनों रहो. दिस इज व्हाट दे वांट. ओके, okay, let's see their current feelings. Okay, let's see what is the current feelings. Let's see. Current feelings of this person. Again, I repeat, it's a general love reading, it's a general करंट फीलिंग्स रीडिंग. हर एक के साथ, हर किस्म के सिचुएशन के साथ ये रीडिंग जा सकता है. अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग लीजिएगा. अगर रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज़ गलत कंक्लूजन में मत आइएगा. ओके, बट अगर आपके एनर्जी के साथ ये रेजोनेट करता है तो ध्यान से पूरा रीडिंग देखिए, क्योंकि हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है. ओके, लेट्स सी द करंट फीलिंग्स. या दे वांट. ओके, मैं पहले बोल देता हूँ, मेरा ये आजकल बहुत एक गलत हैबिट हो गया है, मैं इमीडिएटली बोलना शुरू कर देता हूँ कार्ड्स अनाउंस किए बगैर. सो ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट कार्ड. आई थिंक दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ. ओके, शायद आपके साथ एक रिलेशनशिप है, बहुत दिनों से एक रिलेशनशिप है. दे वांट यू बैक बिकॉज इन देयर लाइफ देयर इज नो फीलिंग्स. इट्स कन्फर्म्ड. It's confirmed. No emotions, no feeling, nothing. This person is very, very getting off cold and detached with everyone. जो कि इसके साथ है, जो कि इनके साथ रहते हैं, सभी से एक तरह का डिटैचमेंट है. सभी से दूर दूर रहना अभी ये पसंद कर रहे हैं. किसी के साथ ये इंसान अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, बहुत ही रूडिश वे में ये आंसर देंगे, जाओ अभी मुझे बात नहीं करना. एंड बहुत ही मतलब रूड टोन रहेगा इस इंसान का जिनसे भी ये बात करते हैं. बिकॉज अंदर ही अंदर डीपर लेवल पे, या इसके नीचे द टेम्परेंस, डीपर लेवल पे दिस पर्सन वांट्स अ रिकॉन्सिलिएशन विथ यू. ओके, दिस पर्सन वांट्स कि आप इनके ज़िंदगी में वापस आए, इनके ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, ज़िंदगी के अंदर बैलेंस लेके आए. ओके, एंड इस तरह का एक जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से हो. दिस इज़ व्हाट दे वांट. ओके, क्योंकि इनके हाथ में शायद नहीं है अभी सिचुएशन, या आपको लेके आना इनके ज़िंदगी में, या हो सकता है कुछ सिचुएशन इतना ख़राब है कि ये इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. तो दैट इज़ द रीज़न दे आर एक तरह से सरेंडरिंग कि यूनिवर्स प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, और अगर उसके लिए मुझे पेशेंस रखना पड़े तो मैं रेडी हूँ पेशेंस रखने के लिए. बट प्लीज़ जो मैं पसंद करता हूँ, जो मुझे चाहिए मेरी ज़िंदगी में, जो प्यार, जो खुशी, जो फैमिली लाइक वाइब मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ वो मेरी ज़िंदगी में वापस लेके आए. दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी अलोन, लेफ्ट आउट, लोनली. ओके, दे आर गेटिंग डिफेंसिव, क्रैंकी मोड.
क्योंकि जब इंसान इस तरह का अकेले हो जाते हैं, उनको प्यार नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलता, पूरा दिन अगर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चलता रहता है, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी मोड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, खरूस बहुत गलत वर्ड है उसको क्या, क्रैंकी को क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, सो हाँ, बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा एक होता है ना, एक बहुत ही मिजाज गरम, इस तरह का एक इंसान बन जाते हैं वो ऑटोमेटिकली। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, रोल्स रिवर्स भी हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, लेट्स सी देयर करंट थॉट्स एंड देयर इंटेंशन। लेट्स सी their current thoughts and their intention, क्या सोच रहे हैं अभी। Let's see. Okay. 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 We are very much connected. I think this person wants to say so many things. That's why कार्ड का मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। ओके, दिस पर्सन वंस के इसकी बात कोई सुने बैठ के। ओके, वो अपनी आप बीती बोलिए या जो भी उनके मन में जो भी बात है, जो भी दिल में है दबा हुआ, वो कोई सुनने का हो, बट ऐसा कोई है नहीं इसके लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा वो बोलना चाहता है, बट समथिंग इज स्टॉपिंग दिस पर्सन। ओके, एनीवेज, लेट्स सी देयर करंट थॉट, सी एंड इंटेंशन। Yeah. Once again, it's a repeat telecast. Okay, current thoughts, 10 of Pentacles. They want family vibe. उनका सोच, उनका दिमाग, उनका दिल अभी सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि आई नीड अ फैमिली, आई नीड समवन जो कि मुझे एक जॉयस मोमेंट दे सके, जो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर खुशी भर सके। एंड दे आर रियली, they are also trying to they are ready for putting the efforts and energy in this situation. Bottom of the deck is 8 of Pentacles. उस इंसान को पाने के लिए फाइनेंशियली अगर आप बोलो कि ये इंसान स्टेबल नहीं है, तो ये इंसान फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए तैयार है। अपने ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर, अपने नेचर के ऊपर काम करने के लिए भी ये इंसान तैयार है। बट दिस पर्सन वांट्स कि शांति आए ज़िंदगी में, खुशियाँ आए, बरकत आए, तरक्की आए, फैमिली, मोस्टली फैमिली उनको चाहिए। फैमिली लाइक वाइब, वही लव, वही प्यार, वही केयर उनको मिले। ओके, दिस इज द करेंट थॉट, यही सोच है उनका। और उसके लिए वो जो अगर एफर्ट देना पड़े तो वो देने के लिए भी रेडी है। ओके, नाउ आई थिंक दे आर रियलाइजिंग, नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग। इनका इंटेंशन इज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक उसके सेम इसी को मैं पकड़ूंगा। तो जो भी अगर इफ बिकॉज दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, बिकॉज दे आर फीलिंग नॉट इंक्लूडेड, ओके, नॉट इंक्लूडेड, इट्स अ वेरी पेनफुल, मैं कैसे इसको समझाऊँ। हो सकता है कि अगर ये मैरिड है या फिर अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है, इनका फैमिली में हो सकता है इनको कोई वैल्यू देता नहीं है उतना, मतलब सभी इनको अब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सपोज इनका तबीयत भी ख़राब होता है, पीपल, उनके जो भी घर वाले हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपने चीज़ें करते हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं देता इस इंसान पे, बिकॉज ऑफ देयर हैबिट, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। बचपन से ही या उसके बाद से ही ये इंसान इतना गलत तरीके से बिहेव करता रहा है अपने फैमिली के अंदर कि आजकल फैमिली भी उसको ग्रांटेड ले रहा है। बट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग लेफ्ट आउट, कि मेरी बात सुनने के लिए, मेरा फीलिंग्स सुनने के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। देयर इज नथिंग। In some situation, trust issues. I think they can't. That person is unable to trust anyone in their family, not even their closed ones. कि trust करके कोई बात बोल पाए। Now that's the reason they are feeling like, okay, I'm ready. I'm ready for giving inputs. I'm ready for putting the efforts and energy. I'm ready for everything. But I need a good life now. दिस इज़ द इंटेंशन, रेडी है सब चीज़ के लिए। ओके
ओके, लेट्स सी नाउ आपका हम एनर्जी चेक करेंगे. सो जब मैं कार्ड शफल करूंगा, आप शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, किसी और के ऊपर नहीं, बिकॉज नाउ मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं. लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी, व्हाट इज योर फीलिंग, व्हाट इज योर थॉट्स एंड इंटेंशन. एक साथ ही मैं आपका सारा कार्ड्स चेक करूंगा. लेट्स सी. Okay, we got one card. This is the current general energy that we got two cards. Wow. Okay, rest of the cards I'll take. Okay, this is the current general energy. This is the current feelings. This is the current thoughts. And this is the intention. Okay, so मैं एक एक करके बोलता हूँ. आपका जो करंट जनरल एनर्जी है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, यू आर वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी डिप्रेस्ड. वाई? बिकॉज आई थिंक जिस बारे में मैं बात कर रहा था थर्ड पार्टी एनर्जी एंड अदर पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, इस इंसान के ज़िंदगी का. ओके, आप बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसान अकेले हैं, ये इंसान लोनली है. ओके, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने आप को इस वजह से कोस रहे हो कि ये इंसान प्रॉपरली आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में इशू है, या फिर डिस्टेंस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली लाइक सिचुएशन. उनके फैमिली के अंदर आई थिंक ऐसे लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी इश्यूज़ है, जो भी कुछ है उस चीज़ के लिए. ओके, और ऐसा हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसान मैरिड है. ओके, अपने वाइफ को ये छोड़ नहीं सकते आपके लिए, भले ही आप इस इंसान को कितना ही प्यार दे सकें, भले ही आप इस इंसान को कितना ही केयर दे सकें जो कि कोई और नहीं दे सकता, बट यू कांट हेल्प इट. यू कांट हेल्प इट बिकॉज दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड. आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? वो उस इंसान को छोड़ नहीं सकता, आप इस इंसान को प्यार करना नहीं छोड़ सकते. यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थर्ड पार्टी एनर्जी, और यू आर वेल अवेयर कि ये इंसान अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है. फैमिली और आप में से सिर्फ फैमिली को वो चूज़ करेंगे इफ़ दे आर नॉट मैरिड. उनका फैमिली आप दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं, उनके फैमिली से इस इंसान को प्रॉपर प्यार नहीं मिलता है. यू आर वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस, बट आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे. एंड दैट इज़ द रीज़न घुट घुट के आई थिंक रात को खास करके आप बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड होते हैं. मैं ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ही एक बहुत क्लोज फ्रेंड का इस तरह का एक एनर्जी चल रहा है. सो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम, आई थिंक ये उनका रीडिंग हो सकता है, बिकॉज आई नो what is going on there, and that person is very hurt. They can't do anything because पॉसिबिलिटी नहीं है. अपने ही आप घुट घुट के खुद को ब्लेम करना, खुद नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आता जाता है. आपका दिल अभी भी दर्द से भरता, मतलब दर्द अभी भी आपके दिल में भरा हुआ है. आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते. रात को भी हो सकता है आप कभी बीच बीच में उठ जाते हैं या जल्दी नींद आपका टूट जाता है. ओके, एंड यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ. एक तरह से ब्लेमिंग योर सेल्फ, आप रोते भी हो बट यू कांट डू एनीथिंग. ओके, योर करेंट फीलिंग्स है कि द सन कार्ड इन रिवर्स. ओके, नो, यू आर नॉट हैप्पी. इट इज़ द करेंट सिचुएशन. हो सकता है ये चेंज हो जाए आगे जाके, हम फिर से जब रीडिंग करेंगे तब आपके अंदर आपका एनर्जी में कुछ चेंज आए. आई थिंक करेंटली राइट नाउ ये फेस चल रहा है. इट कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ जो अभी फेस चल रहा है इस वजह से अमावस है मे बी.
उसके लिए। मून साइकिल पे भी हम लोगों का इमोशंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, मून साइकिल्स पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है वो भी एक रीज़न है। बट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। जितना जॉयस एक मोमेंट होना चाहिए था, जितना आपको खुश रहना चाहिए था, उतना ज़्यादा खुश आप नहीं रह पा रहे। और somehow you are feeling कि you are unlucky, you are not lucky enough. There is a mystery, there is something hidden जो कि आप प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं। इट्स नॉट क्लियर, सो प्रॉपरली शायद वो सब चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर के फैमिली में एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन। आपको उतना आइडिया भी नहीं है और उतना शायद ये इंसान आपको बोलते भी नहीं है, या अभी आप दोनों इतना बातचीत नहीं कर रहे हैं या अलग है, सो आपको पता ही नहीं है। बहुत सारा चीज़ हो सकता है, बट देयर इज़ अ मिस्ट्री, और ये मिस्ट्री अभी तक अनरिजॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है। ओके, वेरी पेनफुल एनर्जी। ओके, योर करेंट थॉट्स, द चैरियट कार्ड। आई थिंक आप चाहते हैं एक मूवमेंट हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर कोई इंसान आपकी तरफ आए, और या फिर आप उस इंसान की तरफ आगे जाए, या आप जाके कुछ करो। क्योंकि कभी कभी आप खुद की तरफ से भी एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं कि क्या मुझे बातचीत करना चाहिए, क्या मुझे जाके कुछ बोलना चाहिए, क्या मुझे इंटरफेयर करना चाहिए चीज़ों के अंदर, बट यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ। दिस चैरियट इज पॉज्ड नाउ। यू वांट टू डू सो मेनी थिंग्स बट यू कांट, यू आर अनेबल टू मूव। आप प्रॉपर तरीके से चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऑल्सो यू आर कन्फ्यूज्ड, आप एक तरह से दोहराए पे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे ये ऐसा करना चाहिए, कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए या मुझे उसको अपने हालत में छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। सो यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। यू वांट मूवमेंट, यू वांट टू मूव इवन, बट यू आर अनेबल टू डू इट। सो थॉट्स अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन के अंदर आप हैं, और दो सिचुएशन में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Okay, and your intention is the Hierophant. I think you are getting into spirituality right now. आप जितना हो सकता है you are surrendering to the divine. हो सकता है कोई गुरु या कोई मेंटर की आप हेल्प ले रहे हो because you are so sad and depressed. मेरा रीडिंग भी आप लोग देखते हैं, उस तरह से भी आप उसको लीजिएगा। मैं गुरु नहीं हूँ, आई कैन बी अ मेंटर, स्पिरिचुअल मेंटर, आप वैसा भी मेरे को ट्रीट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आप अपने फैमिली में किसी को, कोई सीनियर इंसान, कोई बहुत ज़्यादा वाइज और ज्ञानी इंसान जिनसे आप कुछ क्या बोलूँ एडवाइस ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड ऑल्सो यू वांट टू गेट मैरिड, यू वांट कमिटमेंट, यू वांट सॉलिड रिलेशनशिप, मैरिज, खास करके मैरिज आप चाहते हैं, और एक तरह से आप इस इंसान को अपना स्पाउस, अपना हस्बैंड और अपना वाइफ की तरह ही देखते हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग। यू डू फील लाइक योर इंटेंशन वाइज ऑल्सो, यू डू फील लाइक कि मैं शादी कर लूँ इस इंसान से, या ये मेरे ही इंसान है, मैं इस इंसान को अपना पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर, अपना स्पाउस, अपना हस्बैंड या अपना वाइफ की तरह देखता हूँ या देखती हूँ, बट अल्टीमेटली मुझे नहीं पता क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मेरी मदद कीजिए। यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी सैड। ओके, ठीक है, देखते हैं। लेट्स सी योर क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है फ्रॉम योर साइड। लेट्स सी फ्रॉम योर साइड व्हाट एक्शन और आउटकम इज गोइंग टू हैपन। लेट्स चेक।
ओके, सो आपके तरफ से एक्शन या आउटकम की अगर मैं बात करूं, कार्ड्स पहले बोल देता हूं। 3 ऑफ कप्स, द जस्टिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप बहुत दिल से आप चाहते हो, यू लव, पहली बात तो यू लव दिस पर्सन अ लॉट। आप बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं इस इंसान से। आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपका रियूनियन हो, आपका बातचीत हो, आपका एक तरह से आप दोनों मिलके खुशी मना सके, जॉयस काइंड ऑफ चीज़ें हो। बट अल्टीमेटली सब कुछ आपके दिमाग में चलेगा आपके तरफ से। आप खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, भले उल्टा आप यूनिवर्स से चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। यू विल एक्सपेक्ट कि यूनिवर्स की तरफ से कोई जस्टिस हो, जिससे कि चीज़ों में बैलेंस आए, चीज़ों में क्लैरिटी आए, और भले ही एकदम स्क्रैच लेवल से ही, भले ही एक फ्रेंडशिप लेवल से ही, बट मैं इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी जुड़ा रहूं या जुड़ी रहूं। ओके, कम से कम एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड। उसके लिए अगर मुझे अपना प्यार अपने अंदर छुपाना पड़े या अपने अंदर दबाना पड़े, उसके लिए मैं रेडी हूँ। इन सम सिचुएशन, इफ़ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थर्ड पार्टी, इसके नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स। If you are well aware of this third party, or if you know that this person is married, so you are like okay, I'll not interrupt. मैं उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, that I don't want कि कम, बट आई वांट कि ये इंसान कम से कम एज अ फ्रेंड मेरे साथ हमेशा रहे। ओके, स्क्रैच लेवल पे ही सही, हम दोनों का रियूनियन हो, हम दोनों एक साथ रहे एज अ फ्रेंड। और इस चीज़ का मतलब जो भी मेरे अंदर फीलिंग्स है वो मैं दबा दूंगा या दबा दूंगी। जितना भी प्यार है वो मेरे दिल के अंदर ही रहेगा, और भले ही मैं कुछ ना कर पाऊँ, बट यूनिवर्स कम से कम मुझे इतना तो जस्टिस दे ही सकते हैं, बिकॉज मेरा दिल सच्चा है और मेरे दिल के अंदर प्यार है। तो यूनिवर्स इतना तक जस्टिस तो मेरे साथ कर ही सकते हैं कि कम से कम मैं उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट तो बन सकूं, मैं कम से कम उनकी ज़िंदगी का एक दोस्त तो बन सकूं। You also want to have a very joyous moment with this person. Enjoy करना चाहते हैं आप इस इंसान के साथ, बट चाहते आप बहुत कुछ है, but you are holding back. You are not expressing anything. You will be all silent. आप बहुत बहुत मतलब आपका दिल फट के बाहर निकल आएगा। आप इतना इस इंसान से प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा कुछ आप चाहते हो करना, इंजॉय करना चाहते हैं। शायद बहुत कुछ, दिवाली पे भी शायद आप दोनों एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे, और आप चाहते थे कि दिवाली में सेलिब्रेट करूं, बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय करें, बहुत बहुत प्यार करें, बट सब अपने दिल के अंदर दबा के आपने रखा हुआ है। यू वांट जस्टिस, एक तरह का जस्टिस हो सिचुएशन के अंदर। ओके, लेट्स सी इस इंसान की तरफ से, जो भी आपके पार्टनर है, जो भी इंसान की हम बात कर रहे हैं, इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन या क्या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी। ओके, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है। ओके, 7 of swords, 3 of wands, 10 of cups and king of swords. Okay, something came out, some truth, some सच्चाई, something इस इंसान को अभी पता चल चुका है, या ये इंसान अभी they are going through a major realization. Okay, क्या सही है, क्या झूठ है, क्या सच्चाई है, सब कुछ इस इंसान को अभी पता है। They are getting the clarity, okay, this person, and after getting the clarity उनको समझ में आ चुका है आपका वैल्यू क्या था उनके ज़िंदगी में। Right now they will wait
for this family like vibe, for this family like situation, and everything will be up in the air. They will daydream about a good family. They will daydream. I'm feeling very, very sad for this person now. I'm feeling very sad. कर्मा जब इंसान को हिट करता है ना, शायद इन्होंने कुछ किया होगा पहले आपके साथ, आपको शायद हो सकता है उनके फैमिली से ही निकाल के बाहर कर दिया, या उनके ज़िंदगी से आपने बहुत शायद उनको प्यार देना चाहा था, बट उन्होंने शायद ऐसा बोला होगा कि मुझे इतने प्यार का आदत नहीं है, एंड उन्होंने आपको एक तरह से बाहर निकाल दिया अपने ज़िंदगी से। आपका केयर नहीं किया था, आपको वैल्यू नहीं दिया था, आपका तवज्जो नहीं दिया था, आपको ग्रांटेड ले लिया गया था, और आप दोनों के अंदर डिस्टेंस बन चुका। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज like craving, they're craving for the love, for the care, for the family like vibe, for happiness, but everything is up in the air. They are daydreaming. दिन में सपने देख रहे हैं ये सब। दिन में सपने देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ना ही रात में सपने देखने का कोई मतलब बनता है। जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता तब तक सपना सपना ही होता है। हम लोग बोलते हैं दिन का सपना कभी सच नहीं होता, सो अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं। दे विल वेट, बेसिकली एक्शन वाइज अगर आप मुझसे पूछे, दे विल वेट, दे विल रिमेन वेरी ऑफ कोल्ड एंड डिटैच, बाकी लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, इनका टेम्पर इश्यूज और बढ़ेगा दिन ब दिन, और जो भी गलती इन्होंने किया है, आई थिंक दे आर गेटिंग द कर्मा एंड द रियलाइजेशन राइट नाउ। दे हैव अदर वेट ऑन देयर शोल्डर, उनका फैमिली हो सकता है, उनका लव्ड वंस, जो भी अगर मैरिड है, जो भी है, वो सब बर्डन उनके कंधे पे अभी भी है, बट नाउ दे आर टर्निंग देयर बैक टूवर्ड्स यू एंड दे आर वेटिंग फॉर कब इस तरह का एक फैमिली लाइक वाइब, कब इस तरह का एक खूबसूरत ज़िंदगी मुझे मिलेगा। they are craving, they are like literally they are craving, but अभी उनका चीख सुनने का या अभी उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। You can't help anything, it's all done. Okay, fine. So they will be waiting, action wise they will be waiting and सपना देखेंगे कि अच्छा एक फैमिली हो सकता था। ओके, सो लेट्स सी क्या कौन से साइन के आप या आपके ये इंसान कौन से साइन के हो सकते हैं। अब अगर आपका साइन इस अभी नहीं आता है स्प्रेडिंग पे, तो मन खराब मत कीजिएगा। अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस ना आए। ओके, सो ये जो साइंस मैं बोलूँगा, हो सकता है ये आपका साइन है, हो सकता है उस इंसान का साइन है। ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स थोड़ा सा बोलिए नाम का। बोल सकता हूँ, बट देखते हैं कब बोल सकते हैं। कुछ अच्छा एनर्जी अगर आएगा तो मैं उस दिन बोलूँगा। नेगेटिव एनर्जी में नाम वाम बोलना अच्छा नहीं लगता। ओके, okay, so heavy fire energies, Aries, Leo, Sagittarius, okay, Aquarius and Gemini, Libra, Aquarius, air signs. Okay, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एयर साइंस, heavy fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, air signs, Gemini, Libra, Aquarius and सिर्फ Aquarius. Okay, okay, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज एंड गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन के अंदर, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का एनर्जी बहुत डाउन है, बहुत सैड है आप लोग, जो कि एनर्जी में दिख गया। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपका। गाइडेंस प्लीज हमेशा फॉलो कीजिएगा। ओके, डन। मेरा रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स कमेंट्स में
अब बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट लोगों को ये लाइन मेरे मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आप प्लीज़ ये लाइन बोलो और डंके की चोट पे बोलिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब मैं देखता हूँ, खुद ही देखता हूँ कि कंफर्म हो रहा है, डबल कंफर्मेशंस आ रहा है, नेचुरल कंफर्मेशंस है, यूनिवर्स के गाइडेंस पे भी वैसा आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं ये लाइन बोलता हूँ कि मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत जाता नहीं है। ओके, यू आर सो डिप्रेस्ड, it's a double confirmation. Okay, 5 of cups bottom of the deck. You are very 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 sad, very depressed. आपका दिल बहुत दुखी है, बहुत सैड है। आई थिंक एक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन चल रहा है, कन्फर्म्ड फ्रॉम द यूनिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अगर आप एक मेल हैं, नहीं, अगर आप एक फीमेल है तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी फीमेल एंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आप मेल हैं तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कोई फीमेल एंटिटी कर रहे हैं। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। देयर इज़ अ चांस, और अगर ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है तो ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल एनर्जी है, ये इस चीज़ का एक चांसेस है। ओके ओके, बट द पॉइंट इज, द गाइडेंस इज दैट प्लीज़ इस दुख भरी ज़िंदगी से, इस सैड मोमेंट से, बर्डनसम सिचुएशन से बाहर आइए। ये बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। जब इंसान इस दौर से गुजरता है वो कितना मुश्किल होता है इमीडिएटली उस चीज़ से बाहर आना, बट कोशिश आपको करना होगा। आपके लिए मैं कोशिश नहीं कर सकता। ओके, आपको खुद को कोशिश करके इस चीज़ से बाहर आना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जो भी आपका वीकनेस है या जो चीज़ आपको वीक बनाता है, उस चीज़ को अपने साथ रखिए, बट उस चीज़ को अपने ऊपर उतना हावी मत होने दीजिए। ओके, इतना ज़्यादा सैड, इतना डिप्रेस्ड, इतना लोनली मैं देख रहा हूँ ये सब एनर्जीज, और देयर इज़ नो बैलेंस। आपको बहुत बहुत गलत तरीके से आई थिंक टिकट फ्रॉड आपको ग्रांटेड, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि आपको ग्रांटेड ले लिया गया था, यहाँ पे वो कंफर्मेशन है। तो प्लीज़ आप अपने पावर में रहिए, अपने ग्रोथ में, अपने एक्सपेंशन में फोकस कीजिए, बर्डनसम सिचुएशन से बाहर आइए और एक बैलेंस लाइए ज़िंदगी के अंदर। ओके, पॉजिटिव बैलेंस, जहाँ पे दर्द भी होगा और आपका खुशी भी रहेगा। सिर्फ दर्द और दर्द नहीं होगा। ओके, दर्द रहेगा, उसको धीरे धीरे करके उसको आपको हील करके कम करना होगा। उसको इमीडिएटली आप निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते, मतलब, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपके ज़िंदगी में उसकी वजह से खुशियाँ ना आए या आप खुश नहीं हो पाए। ओके, सो एक बैलेंस मेंटेन कीजिए, एंड यूनिवर्स आपके हमेशा साथ है। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में प्यार और रोमांस वो लाने का भी जल्द से जल्द बंदोबस्त करेंगे, ऐसा भी एक एनर्जी इधर है। मैंने कार्ड्स बोला क्या? द एम्प्रेस कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, बोल दिया। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यूनिवर्स पे भरोसा रखें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सैड फेस से बाहर आएं और खुशियाँ ढूंढिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में आपको मदद मिलता जाएगा। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग? प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कितना आपके साथ रेजोनेट किया है, कितना मैच किया है, रीडिंग कैसा लगा। आप लोगों का कमेंट्स, हर कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं कि मेरे साथ इतना रेजोनेट किया है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, मुझे बहुत खुशी होता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम लोगों को और ग्रो करना है और आगे जाना है, और हम लोग इसी तरह का बहुत सारा लव रीडिंग्स लेके आएंगे। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी, डोंट बी सैड।